आसिफ ने बयान दिया है सोल्जर्स फॉर सेल, और इसको लेकर संसद में वहां की बड़ा हंगामा मचा है। ये क्या सिनेरियो है, ये क्या स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए शर्मनाक बात है। देखिए पूजा जी, पाकिस्तान में अभी बहुत बड़ा टर्मोइल हो रहा है। पाकिस्तान में तीन बड़ी डेवलपमेंट्स, इनफैक्ट बहुत बड़ा टर्मोइल हो रहा है। देखिए क्यों, देखिए यहाँ तीन हिस्सेदार थे इस जॉइंट वेंचर के, मुल्ला, मिलिट्री और पॉलिटिशियन। मुल्ले तो बस अपने दाढ़ी वाले, मिलिट्री वाले जो आधे मुल्ले हैं, पॉलिटिशियन जो मिलिट्री और मुल्लों के बीच वाले रहने वाली कौम है। ये तीनों मिलके पाकिस्तान को चलाते थे। अभी जो सूरत हाल हुई है, अभी जो परिस्थितियां बनी, इन तीनों में अब डिवीजन क्लियर दिखाई दे रहा है। आज शहबाज शरीफ, अगर हम 10 दिन पहले की बात करें, वो कहता था हाइब्रिड मॉडल है जी पाकिस्तान में, मिलिट्री और पॉलिटिशियन मिलके पाकिस्तान को चलाते हैं। मैं कोई ऐसे काम हूं जो मैं नहीं कर सकता फील्ड मार्शल के मदद के बिना। उसके बाद कहता है जी हम भिखारी, हमारी कोई औकात नहीं। और फिर जैसे जैसे भारत की ट्रेड डील हुई, आपके अमेरिका के साथ, आपके ईयू के साथ, कनाडा वाले आ गए, धीरे धीरे ये हवाएं पाकिस्तान में बदल गई। इम्पैक्ट समझ आया, पाकिस्तान का भविष्य देखा। भारत ने अब सोरन कोट का प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया, जो चुनाव पे इंडस वाटर ट्रीटी के होते हुए हम लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। पीएमओ से उसका भी ग्रीन लाइट आ गया। ये भारत का बढ़ता वर्चस्व देख के ये तीनों की जो पार्टनरशिप थी ये हिल गई। अब हर कोई चाह रहा मैं दूसरे पे आरोप लगाऊं। मौलाना डिजल ने आरोपों का शुरुआत किया जी। कोई जनरल कहता पीस, कोई कहता लड़ाई। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है? फिर कल ख्वाजा आसिफ ने तीर चला जी हमारे से लड़ाई कर रहे हैं। तो बताइए कि अल्टीमेटली पाकिस्तान चाहता क्या? पाकिस्तान किससे लड़ेगा? मतलब पाकिस्तान तो भाई बलूचिस्तान में तो अगर आप जल्दी काम नहीं करेंगे, टीटीपी या आप केपीके में काम नहीं करेंगे, तो केपीके और बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल जाएगा। भाई चाइना हमसे नाराज है, कहीं ना कहीं भारत हमसे नाराज है। उसने भी कहीं ना कहीं जाके मिलिट्री वालों, यानी कि मिलिट्री वालों पे ये निशाना लगाया। उसके बाद सूरत हाल थोड़ी पाकिस्तान में गर्म हुई, क्योंकि सीधा सीधा मुल्ला मुनीर पे निशाना लगाया। और सबसे इंपॉर्टेंट तो वो चीज़ जो वायरल हुई थी भाई, एक अनार और एक नींबू तो आ नहीं पाता, पर आतंकवादी आ जाते तुम्हारी मिलिट्री कुछ नहीं कर पाती। अब पीछे पाकिस्तान के पार्लियामेंट में अधिवेशन पास किया। भाई अगर मिलिट्री को अगर लगता बलूचिस्तान में एक्सटर्नल पार्टियों का, इनके कहीं ना कहीं भारत की तरफ इशारा है, अगर तुम्हें लगता है कि इनका आता तो जाके बदला लो, जाके हिसाब किताब ठीक करो। भाई वो ना शाहबाज करने वाला है ना ख्वाजा आसिफ करने वाला, तो मुल्ला मुनीर करेगा ना, करो। अब ये जो सारे प्रकरण हो रहे थे, पाकिस्तान के प्रेशर कुकर में बहुत स्टीम बढ़ गया। अब इसको रिलीज करना था। ख्वाजा आसिफ कहता है, ये एक तीर से दो निशाने आज लगाता है। कहता है जी पाकिस्तान में फौजियों का कोई एहतराम नहीं है, फौज को हम मानते ही नहीं, फौजियों की कोई वक़्त नहीं है यहाँ पे। यानी कि वो जनरल की बात नहीं करता, वो कर्नल की बात नहीं करता, वो फौज यानी कि जवान। अब हमारे यहाँ तो भाई कहते हैं जवान या अफसर, वो जवानों की बात कर रहा था, अगर इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझाए। देखिए पाकिस्तान में नया ट्रेंड किया। कल कह रहा था हमने किराए का जहाद किया, मैं यहाँ जहाद किया, वहां जहाद किया, नहीं करना चाहिए था। कल उसने उस एंगल पे निशाना लिया। आज कह रहा जी देखो, जो जवान है आप उसको भेजते हो, जा भाई तू आगे लड़। और जब वो लड़ने जाता है, ये ऐसा मुल्क है उसकी लाश तक लेने से इनकार करता है। कारगिल में यही हुआ। आपने जवानों को भेजा, नॉर्थ नॉर्थ फ्रंटवेयर फ्रंट वाले जवानों को आपने भेजा, बोला कि नॉर्दर्न फ्रंट वाले जवानों को आपने भेजा, बोला भाई मुजाहिद के रूप में जाओ और लड़ो। जब वो मारे गए तो आपने उनको लेने से इनकार कर दिया, भारत ने उनका क्रियाक्रम कर दिया। आज आप 20 साल बाद, 25 साल बाद जागे हो, कहते जी हमारे 450 452 जवान मरे थे, इनका नाम हमने फौज की वेबसाइट पर डाल दिया। अब इस्लाम में यह है कि भाई आदमी जो, इवन जो कहते हैं काफी इस्लामी स्कॉलर्स, का कब्र भी 18 साल बाद यूज कर सकते हो। तो लॉजिक अगर मैं देखूं तो 25 साल बाद तो बेचारे का कब्र में भी कुछ नहीं बचा, तब आप उसका नाम वेबसाइट पे लिखिए या कहीं लिखिए, क्या मतलब? आपने जवानों को वहां धोखा दिया। फिर कह रहा है जी, अब दूसरा कह रहा है जी अब की बार ऑपरेशन सिंदूर में लोग मारे गए, तो अब फील्ड मार्शल ने क्या किया, सब जितने लोग मारे गए उन पे पाकिस्तानी फ्लैग डाला गया। उनको एक उन पे वहाँ वो व्हाट यू कॉल जुमा फाते वगैरह पड़ी गई। एक मौलाना था, फौज के लोग खड़े थे जी, हमने उनको बड़ा एहतराम दिया। ये थोड़े नंबर बना रहा अपने बॉस से, मुल्ला मुनीर से, पर साथ ही में निशाना भी लगा रहा पॉलिटिशियन है। देखिए, कह रहा हम फौजियों के जनाजों में नहीं जाते। अब यहां क्या मतलब है फौजियों के जनाजों में नहीं जाते? देखिए पूजा जी, सवाल क्या पाकिस्तान में, जनाजे में तो तब जाइएगा ना, जो मैं कहता हूं जब फौजी मरेगा कागजों में। अगर फौजी कागजों में मरा ही नहीं तो जनाजे में किसके जाइएगा? पाकिस्तान करता है क्या, जब इनकी काफी कैजुअलिटीज होती है, बिल्कुल ऑफिशियल है, एक बहुत बड़ा खड्डा खोलते हैं, वहां फौजियों को डालते, मिट्टी डालते, दफना देते, मतलब ग्रेव, मास ग्रेव।
मतलब कोई मैयत नहीं उठती, कोई फातिहा नहीं पढ़ा जाता, कोई शहीदी दर्जा नहीं दिया जाता। जेसीबी से खोद लिया खड्डा, फौजी डाल दिए, ताकि ये अपने अवाम और अपने लीडर और दुनिया के सामने ये छुपा सके कि हमारे इतने लोग मारे गए। अब देखिए बलूचिस्तान में जो 280 से या 300 फौजी मारे गए, उनका कौन सा जुम्मा फातिहा हुआ, उनका कौन सा कुछ उन्हें मार्टियर स्टेटस मिला, कुछ नहीं मिला ना। तो ख्वाजा आसिफ वहां निशाना लगा रहा है यार, बलूचिस्तान में भी तो 300 से ज्यादा फौजी मरे। जाफर एक्सप्रेस में जो 125-150 फौजी मरे, उनका आपने क्या किया? उनका भी तो आपने कहीं ऐसे कफन दफन कर लिया ना, एक मास ग्रेव बना दी, काम खत्म कर दिया। अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज आज फौजियों की यानी कि जवानों की एक मास ग्रेव बना के उनको मतलब उनका नाम खराब दफा कर देती है, लिस्टों से गायब कर देती है, तो आप जनाजे में जाइएगा कब? ये निशाना वहां की तरफ लगा रहा है कि जब जनाजा होता ही नहीं तो जाएंगे कहां, हम तो ऐसी कौम है। फिर देखिए, फिर एक यूएनएससी की भी रिपोर्ट आई है। यूएनएससी की रिपोर्ट कह रही है कि ये जो जैश मोहम्मद है, इस पे दुनिया भर के वो लगे, प्रतिबंध लगे, लिमिटेशन लगी, पर आज भी जैश मोहम्मद ने पाकिस्तान की फौज और सरकार की मदद से कई सारे रूप बदल दिए, नए नए नाम बदलती रहती, इनका काम चलता रहता है। यानी कि ये आज कह रहा है ख्वाजा आसिफ कि जो ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया, वहां आपको ये नहीं पता लगा कि पाकिस्तान का फौजी कौन और आतंकवादी कौन, हर एक के ऊपर पाकिस्तान का तिरंगा था। तो क्या एक जो फौजी को स्टेटस मिलना चाहिए, फौजी को एक जो एहतराम मिलना चाहिए, वही एक आतंकवादी को मिलेगा? दबे लफ्जों में सवाल ये भी है। तीसरी बात, कंवर जावेद बाजवा। देखिए मेरा ये मानना है, जब जनरलों का पाकिस्तान में टाइम खराब होता है, मैं आपके शो पे भी कई बार कह चुका हूँ, वो ना बाथरूम में गिर जाते हैं, उनका सर फट जाता है। मान लीजिए कि ये लगभग आप कह सकते हैं अटेम्प्ट हुआ। कंवर जावेद बाजवा कल बाथरूम गए, उनका सर फटा और उन्हें आईसीयू में ले गए और उनका कुछ सर्जरी वर्जरी की गई है, उनकी हालत अभी क्रिटिकल बताई जाती है। तो जब फौज पे इतने सवालिया निशान लग रहे हैं, जब मुल्ला मुनीर की लीडरशिप पे सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जब परसों 2 दिन पहले ख्वाजा आसिफ कहता कि बाजवा तो कहता था सबसे दोस्ती कर लो, और ये मुल्ला मुनीर कहता सबसे जंग कर लो, गजवा हिंद करने जाना है, और ठीक 48 घंटे में पूजा जी वही बाजवा अपने घर के बाथरूम में इतना गिरता, इतना उसका सर फटता कि आज वो आईसीयू में पाकिस्तान में, पता नहीं बचेगा जाएगा क्या होगा। तो ये अगर आप सारे प्रकरण देखें, आप ये समझ सकते हैं फौजी वर्सेस पॉलिटिशियंस वर्सेस मौलाना, इनमें आपस में अब महाभारत शुरू हो गई है। क्योंकि अब ये जो डूबता हुआ जहाज है, कोई इसकी ओनरशिप नहीं लेना चाहता कि तेरे कारण डूबा, तेरे कारण डूबा या तेरे कारण डूबा। हर कोई एक दूसरे से जान छुटा रहा है। आज तक बाजवा के पांव में कांटा नहीं लगा चुभा, और 48 घंटे में ख्वाजा आसिफ ने उसकी क्या तारीफ कर ली, वो सीधा आईसीयू में पहुंच गया, सीधा वो जिंदगी और मौत के बीच में झूले झूल रहा है। आप देखिए, कोई भी चीज पाकिस्तान में अकस्मात नहीं होती, अगर कोई भी चीज होती है उसके पीछे कारण है। यानी कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं, अगर मैं ख्वाजा की सारी बातों का समावेश लूं, सोल्जर्स ऑन सेल, यहां सिपाही बिकता है, आप बेचते हो सिपाही की जान को, सिपाही की इज्जत को, और जो उसकी डेड बॉडी है उसको भी फिर वो एहतराम या उसको भी वो फिर शहादत का मतलब जो उसका ड्यू है, शहीद का स्टेटस, वो तक आप उसको देने से मन इनकार करते हो। ये है नया पाकिस्तान। सीधी सी बात है, जब जनाजा होगा ही नहीं तो लोग जनाजे में जाएंगे कहां से? $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये है, क्या बलोचिस्तान वालों को जनाजा मिला? जाफर एक्सप्रेस वालों को मिला? टीटीपी वालों को मिला? किसी को नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर में आपको दिखाने के लिए तो आपने कर दिया, बट उसके बाद उससे कहीं ज्यादा सिपाही हमारे पाकिस्तान में किसी को भी जनाजा या शहीदी स्टेटस नसीब नहीं हुआ। ये कहना चाहता आसिफ।